Hi everyone. Today we have to start a new topic, revisiting irrational number. Revisiting irrational number. इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि √2, √3, √5 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करना है। क्या बोल रहे हैं? √2, √3, √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। उस चीज को हम लोग आज सीखेंगे। प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूफ दैट √2 is an irrational number. Prove that √2 is an irrational number. Irrational number. क्लियर? इसमें √2 को प्रूफ करना है कि ये √2 जो नंबर है ये इरेशनल नंबर होगा। अब इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप है √2 को सपोज कर लेंगे, लेट √2 इज अ रेशनल। मानते हैं कि √2 रेशनल है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर इट कैन बी रिटन एज ए बाय बी। अगर रेशनल नंबर का डेफिनेशन के बारे में बात करें तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन कहता है कि एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 having no any common factor between them other than 1। उनके बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए और वो p और q के फॉर्म में एक्सप्रेस होंगे और जहां q 0 नहीं होगा। तो लेट √2 इज इरेशनल, then √2 can be written as a by b और p by q। a by b कह दें या p by q कह दें, इस फॉर्म में इनको लिखा जा सकता है। √2 is equal to a by b where जहां a and b are integers and having no any common factor between them, no any common factor between them other than 1। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर रेशनल नंबर है तो इसको हम a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां a और b इंटेजर होंगे और उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हुए। फॉर एग्जांपल 7/5 अगर लिखते हैं तो इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है 1 को छोड़ करके, क्योंकि 7 को लिख सकते हैं 1 into 7 और 5 को लिख सकते हैं 1 into 5। दोनों के बीच में अगर कोई कॉमन फैक्टर है भी तो वो 1 है। तो वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि वेयर वे a and b are integers and having no any common factor between them other than 1, between them other than 1, उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। किसके अलावा? एक को छोड़ करके उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, एक को छोड़ करके अदर देन 1। और ब्रैकेट में आप कर लीजिए कि b की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो ये रेशनल होगा। रेशनल नंबर को एक्सप्रेस करने की प्रॉपर्टीज है या शर्तें हैं, कंडीशन है a by b की फॉर्म में हो, ये दोनों इंटीजर हो, डिनोमिनेटर में b 0 ना हो और यहाँ पे माना जा रहा है कि उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर 1 को छोड़कर नहीं हो। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम √2 इज इक्वल टू a by b ले लिए हैं तो इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे कि हम इस तरह से ले लिए। अब देख लीजिए कि इस b को डिनोमिनेटर में है तो इसके साथ में ले लेंगे, ये √2 इंटू b इज इक्वल टू a, √2 इंटू b इज इक्वल टू a। तो यहाँ रूट हटाने के लिए मैं स्क्वायर करना चाह रहा हूं। क्या करना चाह रहा हूं? स्क्वायर। तो स्क्वायर जब करेंगे √2 का स्क्वायर 2b स्क्वायर और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। यहां पर लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर किया, इसलिए b था तो b स्क्वायर हो गया, √2 है तो √2 का स्क्वायर कर देने के बाद 2 हो गया, a का स्क्वायर कर देने के बाद a स्क्वायर हो गया। क्लियर?
नेक्स्ट, अब यहां से कोई भी नंबर को अगर सपोज हम 70 को लिखते हैं 7 इंटू 10, इट मीन्स 70 जो है 7 के मल्टीपल में, 7 के मल्टीपल में। फॉर एग्जाम्पल 5 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर को सपोज 15 के स्क्वायर, तो 15 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अगर 15 का स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, अगर किसी भी इंटीजर का स्क्वायर किसी दूसरे इंटीजर से डिविजिबल है, तो वो खुद वो नंबर भी उसी इंटीजर से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल लेकर के हम समझ लेंगे 15, ये 15 का जो स्क्वायर है 3 से डिविजिबल है, मतलब 3 के मल्टीपल में है। इसका मतलब जब 15 का स्क्वायर 3 से कट रहा है, तो खुद 15 भी 3 से कटेगा, खुद 15 भी 3 से कटेगा। ठीक है, ये चीज जान लीजिए। अगर 15 का स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, तो 15 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो यहां पे पूछ रहा है 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है ना। हियर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2, ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। जब ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो ये ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, इसलिए तो ए भी 2 से डिविजिबल होगा। देयरफॉर ए आल्सो डिविजिबल बाय 2। ए स्क्वायर कट रहा 2 से, इसलिए ए भी 2 से कटेगा, डिविजिबल बाय 2। इसको हम नाम दे देंगे कुछ, ठीक है, नाम दे देंगे। अब आगे देखें, सिमिलरली अब जब ए 2 से डिविजिबल है, तो ए को सपोज कर लेंगे लेट ए इज इक्वल टू 2c। अब ए कोई नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, तो ए जब कोई नंबर है 2 से डिविजिबल है, तो इसको ए को 2 इंटू सी नाम दिया। क्या नाम दिया? ए को ए इज इक्वल टू 2 इंटू सी नाम दिया। अब मतलब कि ए जो 2 से कटेगा ना, कितनी बार में कटेगा? सी टाइम्स में कटेगा। जैसे 15 का स्क्वायर 3 से डिविजिबल था, तो 15 भी 3 से डिविजिबल है। कितने बार में? तो ये सी बार में, इसी को सी नाम दिया है। कितनी बार में कट रहा है? तो सी बार में कट रहा है। जब हम ए को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका क्वेश्चन कितना आ रहा है? तो सी आ रहा है, तो उसको हम ए को मान लिया 2 इंटू सी, सपोज कर लिया। अब ए को 2 इंटू सी रखें, तो अब इस ए की वैल्यू को हम यहां पे इस इक्वेशन में यहां रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब हम यहां रख देंगे, तो यहां देखिए इस तरह से ऑन substituting the value of a, substituting the value of a in equation 2b square is equal to a square। इस इक्वेशन में a की वैल्यू रख देंगे। a कहां पर है? तो यहाँ a की वैल्यू क्या रखेंगे? 2c, तो 2c का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ बन जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर, 2c स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, क्लियर? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू सी स्क्वायर। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 इंटू सी स्क्वायर। अब यहां पर देख लीजिए 2 से डिवाइड करने के बाद इस तरह से आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। अब यहां से क्लियर होता है, यहां क्या था? ए स्क्वायर 2 इंटू बी स्क्वायर के बराबर था। जब ए स्क्वायर 2 इंटू बी स्क्वायर के बराबर था, ए स्क्वायर 2 इंटू बी स्क्वायर के बराबर था। अब यहां पर कह दिए कि ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, इसलिए ए भी 2 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है, इसलिए खुद बी भी 2 से डिविजिबल होगा। इसी के जैसे सारी बातें लिख देंगे। लेकिन हियर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। बी स्क्वायर क्या है? 2 से डिविजिबल है, देयरफॉर b is also divisible
बाई 2। जब बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो खुद बी भी 2 से डिविजिबल होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहां लिखा है कि वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड हैविंग नो एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन देम अदर देन 1। क्या लिखा है यहाँ पर? कोई दूसरा कॉमन फैक्टर है ही नहीं 1 को छोड़कर। नो एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन देम अदर देन 1 हमने यहां माना था। जबकि एक ऐसा नंबर है 2 जो ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो ये दोनों बातें अगर देख ली जाए 2 और 3 से तो कह देंगे कि 2 और 3 से ये क्लियर हो रहा है कि 2 जो है इसका कॉमन फैक्टर है। हमने यहां पर क्लियर किया कि ए जो है 2 से डिविजिबल है। इक्वेशन नंबर 2 में क्लियर किया। इक्वेशन नंबर 3 में क्लियर हुआ है देयरफॉर बी इज आल्सो डिविजिबल टू, मतलब 2 एक ऐसा नंबर है जो ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स फ्रॉम एबव ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड it is clear that 2 is common factor 2 is common factor of a and b। 2 जो है a और b का कॉमन फैक्टर है। 2 क्या है? a और b का कॉमन फैक्टर है। अब जबकि 2a और b का कॉमन फैक्टर है, जबकि हमने माना था कि कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं 1 को छोड़कर, माना था कि कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं है 1 को छोड़ करके, तो यहां क्लियर हो गया कि कॉमन फैक्टर 2 है। जब कॉमन फैक्टर 2 है तो जो मैंने माना है, अजम्पशन किया है, एज्यूम किया है, तो हमारी मान्यता गलत हो गई। तो अब यहां पर लिख लेंगे इस तरह से, दिस मीन्स देयरफॉर our assumption was wrong। हमारी मान्यता, इसलिए हमारी मान्यता गलत थी। अब हमारी मान्यता गलत थी तो लिखेंगे कि हमने क्या माना था? √2 रेशनल नंबर। तो लिख देंगे, यहां स्पेस नहीं बच रहा, लिख देंगे हेंस √2 इज इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? हेंस √2 इज इरेशनल नंबर। एनी डाउट? कहीं पर कोई दिक्कत? नेक्स्ट, नाउ we have to prove 3 plus 2√5 is irrational। 3 plus 2√5 is irrational। exercise 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 न्यू लेटेस्ट पैटर्न से एनसीईआरटी की बुक जो लेटेस्ट पैटर्न की है, लेटेस्ट एडिशन है, उस एक्सरसाइज का 1.2 और क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्वेश्चन है, प्रूफ दैट 3 plus 2√5 इज इरेशनल नंबर। सिद्ध करो कि 3 plus 2√5 इरेशनल नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम कर लीजिए, लेट 3 plus 2√5 इज रेशनल नंबर। इसके अपोजिट में एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कि 3 plus 2√5 जो है रेशनल है। क्या है? रेशनल है। अब रेशनल है तो आप जानते हैं कि रेशनल कोई नंबर है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो a/b के फॉर्म में होना चाहिए। देयरफॉर 3 plus 2√5 is equal to a/b। 3 plus 2√5 is equal to
ए बाई बी यहां लिख लीजिए, वेयर ए एंड बी आर इंटेजर्स एंड नो एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन देम अदर देन 1। पीछे वीडियो में सब कुछ लिख दिया गया, वो सारी चीज लिख देना। क्या लिखेंगे? वेयर ए एंड बी आर इंटेजर्स एंड नो एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन देम एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। वेयर ए एंड बी आर integers and no any common factor between them other than 1, other than 1 और साथ में लिख दीजिए ब्रैकेट में बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये रेशनल है तो ये प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। कोई भी नंबर रेशनल हो गए तो रेशनल की जो प्रॉपर्टीज होती है, रेशनल के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर वो रेशनल नंबर है तो सेटिस्फाई करेंगे। अब चले आइए यहाँ से 3 + 2√5, इसको रीअरेंजिंग कीजिए, इज इक्वल टू ए बाई बी। रीअरेंजिंग द इक्वेशन, ये इक्वेशन को अगर अरेंज करते हैं फिर से तो कुछ इस तरह से, रीअरेंजिंग द गिवन इक्वेशन, द एबव इक्वेशन एज। अब इसको रीअरेंज कर दें 2√5। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसमें 2-3 तरह पैटर्न है, वो मैं समझा दूंगा। +3 है, उस तरफ कर लेने के बाद ये हो जाएगा -3। 2√5 है, इसको √5 को बिल्कुल सिंगल कर लीजिए और ये इसके नीचे 1, इसको अगर एलसीएम लेंगे तो a - 3b बाई बी, ये 2 नीचे आ जाएगा 2b। क्लियर? तो यहां से समझ लीजिए कि ये √5 बिल्कुल अलग कर दिया है। कभी कभी आपको दे देगा कि प्रूव दैट 3√5 इज इरेशनल नंबर, 3√5 को इरेशनल प्रूफ करेगा। तो इसमें भी इस 3 + 2√5 की जगह सारे स्टेटमेंट वही रहेंगे। 3 + 2√5 की जगह 3√5 लिख लेंगे और इज इक्वल टू ए बाई बी कर लेंगे और इसको अरेंज कर लेंगे। √5 इज इक्वल टू ए बाई बी, ये 3 आ जाएगा नीचे। यहां भी √5 अलग हो गया, ये अलग, इस तरह से सारे स्टेटमेंट वही लिखेंगे। आप समझ लीजिए कि a और b इंटीजर्स है और यहां b 0 नहीं, तो ये इंटीजर, ये इंटीजर, a मेरा इंटीजर है और ये भी इंटीजर। इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर। किसी भी इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा तो वो भी इंटीजर होगा ना। कोई भी इंटीजर है, अगर उसको 3 से या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी इंटीजर होगा। फॉर एग्जांपल 5 क्या है? 5 क्या है? इंटीजर। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना प्रोडक्ट आया? 15 गया इंटीजर। तो इंटीजर को मैंने डिफिनेशन दिया है, अब मैंने वीडियो देखा होगा तो उसमें समझ में आया होगा इंटीजर का डिफिनेशन कितना दिया है। तो आप देख लीजिएगा, अगर 3 से किसी भी, कोई भी नंबर से किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी इंटीजर होगा। क्लियर? अब तो ए इंटीजर है, हाँ, अब बी को 3 से मल्टीप्लाई, बी इंटीजर, बी को 3 से मल्टीप्लाई किया तो भी इंटीजर है। तो किसी 2 इंटीजर को घटाओगे तो इसका डिफरेंस भी इंटीजर होगा, है ना। डिफरेंस इंटीजर, तो ऊपर में नोमिनेटर जो हो इंटीजर, नीचे में ये भी 0 नहीं है तो ये भी इंटीजर। 0, एवरी 0 नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। तो यहाँ लिख रहे हैं कि बी 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसे 0 भी इंटीजर है, लेकिन रेशनल नंबर का डिफिनेशन के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो ये भी इंटीजर है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद उसके बाद भी इंटीजर होगा। तो अब ऊपर में इंटीजर, नीचे में इंटीजर, तो इंटीजर बाई इंटीजर थी, इंटीजर बाई इंटीजर मतलब रेशनल नंबर है। किसी भी रेशनल नंबर में होता ना, ए और बी के फॉर्म में होगा तो ये दोनों इंटीजर होगा। यहाँ ए और बी दोनों इंटीजर है तो इसका मतलब कि a - 3b, क्या a - 3b वो रेशनल नंबर हो जाएंगे। ये रेशनल नंबर हो जाएंगे कि नहीं होंगे? क्यों होंगे? सिंस a एंड b आर इंटीजर, thus a - 3b by 2b is
रेशनल। क्लियर? सिंस A and B are integers, THUS thus A minus 3B by 2B is rational, is rational। आप समझने वाली बात है, समझ लीजिए, ये हमारा रेशनल हो गया। यहां पर कोई डाउट हुआ इसको रेशनल कहने में? इसको रेशनल कह सकते हैं ना। न्यूमरेटर मेरा इंटीजर और डिनोमिनेटर भी इंटीजर। और रेशनल नंबर का डिफिनेशन कहता ही है ए बाई बी के फॉर्म में हो, जहां ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर। तो यहाँ ए माइनस 3 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर। तो जब दोनों इंटीजर है तो ये जो नंबर होगा, ये जो फ्रैक्शन होगा, ये एक रेशनल नंबर होगा। तो ये मेरा रेशनल नंबर हो गया। जबकि हमने इसको रेशनल कर दिया, अभी यहां से क्लियर हो गया। वाइल रूट 5 इज इरेशनल, वाइल रूट 5 इज इरेशनल, जबकि रूट 5 इरेशनल है। वाइल रूट 5 इज इरेशनल। अब एक बात यहां से क्लियर होता है कि लेफ्ट साइड में इरेशनल, क्या लेफ्ट साइड में इरेशनल, राइट साइड में इरेशनल, ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? हाउ कैन इट पॉसिबल? कैसे संभव है? इरेशनल की रेशनल के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो रेशनल ये हम जान रहे हैं कि रूट 5 इरेशनल प्रूफ किया है। अभी इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रूफ किया था कि रूट 5, रूट 3 और रूट 2 इरेशनल है। जब ये इरेशनल है और ये हो रहा है रेशनल, इरेशनल और रेशनल दोनों आपस में बराबर हो ही नहीं सकते। अगर ऐसा होता है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। लिखेंगे ये पॉसिबल नहीं होगा, तो लिखेंगे रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल विच इज नॉट पॉसिबल। रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। रेशनल इरेशनल के बराबर होंगे, जो कि संभव नहीं है। रेशनल इरेशनल के बराबर होंगे, जो कि संभव नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। अब जब ये पॉसिबल नहीं हुआ तो ये बेकार होगा, ये इरेशनल है, ये रेशनल बराबर नहीं होंगे। तो हम लिख देंगे देयरफॉर आवर assumption was wrong, इसलिए हमारी मान्यता गलत थी। wrong। THUS 10 3 plus 2 root 5 is not, 3 plus 2 root 5 is not rational। जब 3 plus 2 root 5 रेशनल नहीं होगा तो यहां पर लिख लेंगे hence 3 plus 2 root 5 is irrational। Any doubt? Any query? समझ में आ गया तक? कोई दिक्कत आया? कोई इसमें प्रॉब्लम है? नहीं। यहां पर देख लीजिए कि ये रेशनल है, ये इरेशनल है। अब रेशनल इरेशनल के बराबर हो नहीं सकता है, जो कि असंभव है, इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई। 3 plus 2 root 5 रेशनल नहीं है, इसलिए अतः 3 plus 2 root 5 एक इरेशनल नंबर है। अब इसकी जगह पर जैसे कि मैंने बताया था 3 root 5 रहता है या 3 root 3 रहता है, और 3 root 3 को प्रूफ करने बोलता है, तो इसको भी हम लिखते हैं a by b के फॉर्म में। ये 3 को इस तरह से डिनोमिनेटर में चला गया 3b, तो ये हुआ रेशनल, ये हुआ इरेशनल। तो इसी की तरह स्टेटमेंट लिख लेंगे रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल विच इज नॉट पॉसिबल, सिंपली हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में 1/√2 7√5, अगर 7√5 है, अगर 7√5 है तो √5 को अकेला कर दिया, 7 को यहां कर दिए, तो ये हो गया रेशनल, ये हो गया इरेशनल। रेशनल इरेशनल बराबर हो नहीं सकता, हमारी मान्यता गलत हुई, इसलिए इसको भी इसी तरह से प्रूफ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2
सिमिलरली ऐसे बना लीजिएगा, सारा स्टेटमेंट वही लिखेगा, सिर्फ यहाँ पे डिजिट चेंज हो जाएगा। आप मेंटली आप प्रिपेयर हैं, आप समझ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे से जानते हैं कि इसको किस तरह से बना लेंगे, यहाँ में कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर आगे अगला क्लास अगली वीडियो में।